वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। कमेंट के जवाब ही दूंगा, मेरे को क्योंकि टॉपिक मिलते नहीं है तो इसी में से बहुत सारे टॉपिक निकल जाते हैं। ये मेरे लिए एक रिच सोर्स है कि मेरे को आसानी से टॉपिक मिल जाते हैं आपके कमेंट्स से, और इसी पे ही पूरा वीडियो बन जाता है। बढ़िया है। तो ये एक मेरा जो वीडियो है ना जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, उसमें उसके कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं उस वीडियो के। लीलास 28 कमेंट किया है इन्होंने। I don't I don't agree with you with some major points because 1 year ago I was so much depressed and was hating so much to everyone, and exactly these kinds of thoughts comes in my mind and living with this 2 3 months, but I don't know what happened to me. Suddenly I am doing worship of Hanumanji and gradually changes comes, and the stress thought were changing. प्लीज़ वी आर नो वन टू टीच एनी वन। ये वाली लाइन से मैं एग्री नहीं करता हूँ। वी आर नो वन टू टीच एनी वन ऐसा नहीं होता है। हम अपना पॉइंट रख सकते हैं, टीच नहीं कर रहे हैं। टीच तो वो है कि भाई तुम थप्पड़ मार के किसी को ज़बरदस्ती, मैं थप्पड़ मार के ला रहा हूँ क्या? तुमको मैंने थप्पड़ मार के वीडियो प्ले करवाया क्या? ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्लिक कर रहे हो नहीं। एग्री और डिसएग्री करना ये तुम्हारी जिम्मे वो है। तो ये से मैं एग्री नहीं करता हूँ कि वी आर नो वन टू टीच एनी वन, क्योंकि मैं टीच कर भी नहीं रहा हूँ। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चैनल बनाया है, मेरे को इससे फ़ायदा होता है और मेरे को इससे सेटिस्फेक्शन होता है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो टीच का मतलब तो वो होता है जब मैं पैसे लूँ पहले तुमसे और फिर मैं तुम्हें टीच करूँ, या फिर मैं तुम्हें थप्पड़ मार के तुम्हें बोलूँ कि वीडियो देख। तो बताओ मैंने कितने थप्पड़ मारे तुम्हें ये वीडियो देखने के लिए? खुद ही अपनी इज्जत गिराते हो यार तुम ऐसे कमेंट करके। सोचे करो पहले, मैंने तुम्हें बोला क्या वीडियो देखने के लिए? मैंने तुम्हें सब्सक्राइब करने को बोला। तो वी आर नो वन टू टीच एनी वन ये कैसे हो सकता है? मतलब तुम ये बोल रहे हो कि अपने चैनल पे भी कुछ मत डालो। अगर मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी चीज़ को लेके तो मैं वो भी ना करूँ, तुम ये बोल रहे हो ये एक लाइन बोल के कि वी आर नो वन टू टीच एनी वन। ये किसने बोला? बी हैप्पी एंड नेवर टेक द ग्रजेस टू शो अदर पीपल हु दे आर। बी काइंड, इफ पॉसिबल डू वर्शिप, यू गेट आउट ऑफ दिस फ्रस्ट्रेशन। अब देखो इन्होंने खुद ही ये मान लिया है कि मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन है, मेरा कोई बोलने का तरीका है या मैं किसी तरह से बोलता हूँ, ये मेरा बोलने का तरीका है। इसका मतलब ये सोच रहे हैं कि मैं हमेशा ऐसे फ्रस्ट्रेशन में रहता हूँ, इसको ऐसे लग रहा है। मैं कुछ ज़्यादा कर देता हूँ क्या कभी कभी? तो ये बहन जी को लग रहा है कि मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ और ये मेरे को सलाह दे रहे हैं कि वर्शिप करो, किसी चीज़ की वर्शिप करो आप, ऐसे बोल रहे हैं ये। क्योंकि इन्होंने ये सीखा, इससे इनको फ़ायदा हुआ इस चीज़ का, तो ये मुझे बता रही हैं कि तुम भी ऐसी करो। अभी ये थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि वी आर नो वन टू टीच एनी वन, और ये अब मेरे को खुद सलाह दे रही हैं कि भाई मेरे को फ़ायदा हुआ है, तुम भी यही करो। अभी खुद ही इन्होंने बोला तीसरी लाइन में कि वी आर नो वन टू टीच एनी वन। अब जो जिस चीज़ से इनको फ़ायदा हुआ है ये वो मुझे बता रही है कि ये करो, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा। तो पहले तो तुम खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करो भाई, क्या बोल रहे हो तुम? एक एक लाइन बोल के दूसरी लाइन में खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहे हो। पहले सोचो फिर बोलो। क्योंकि पता है ये क्या है, ये ज्ञानी वाले जो कमेंट होते हैं ना, इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो तुम बोल रहे हो ना वो दूसरी तीसरी बार में खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी तुम्हारी बात। इसीलिए ज्ञानी वाली बात ये समझ में नहीं आती मेरे को कि तुम क्यों किसी को वो दे रहे हो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, तुम ना अपना अपना चैनल बना के उस पर ज़रूर ये फ़ायदे वाली चीज़ बता सकते हो, जैसे कि तुमको वर्शिप से फ़ायदा हुआ। ये बहुत अच्छी बात होगी, मैं भी तुमको सपोर्ट करूँगा इस बारे में कि अगर तुमको लाइफ में किसी भी चीज़ से फ़ायदा हुआ है उसे कमेंट करके वेस्ट क्यों कर रहे हो, उसे दिल में रख के वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुमको तो ये करना चाहिए कि उस पर वीडियो बनाओ और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ कि तुमको कैसे एंगर से निकलने में या कैसे फ़ायदा हुआ। तुम्हारी पता नहीं क्यों इस चीज़ से फटती है कि जो सच है, जो जिससे फ़ायदा हुआ है वो सबको नहीं बताना है। नहीं नहीं नहीं, अपने पास रखना है बस। इतने सेल्फिश हो तुम इतने सेल्फिश हो कि मेरे को कमेंट में आके तो बता रहे हो कि मेरे को देखो इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है। अगर फ़ायदा हुआ है तो सबको बताओ ना। तुम इतने सेल्फिश क्यों बन रहे हो? और वीडियो बनाने में क्या लगता है? इस वीडियो में तुमको क्या लग रहा है, कौन सी एडिटिंग हुई है इसमें? लाइट आ रही है, मैंने शूट कैमरा ऑन किया, बोल दिया जो मन किया, दिल से आ रहा है ना। तुम पता है क्यों नहीं बोल सकते ये बात? क्योंकि ये तुमको पता है कि ये ज्ञानी वाली बात है, चार तुमको गालियाँ आएंगी, तुम भाग के रजाई में घुस जाओगे दोबारा से।
तो ये पहले सोचो इस बारे में, इतना आसान नहीं होता है कुछ भी। ऐसे तो विचारों के विपरीत विचार तो हर विचार का ही होएगा, कुछ भी ले लो, गांधी जी के विचार के भी विपरीत विचार थे। ऐसे तो डिसएग्रीमेंट तो हर चीज़ पे आएगा, ऐसी कोई वो बात हो ही नहीं सकती जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो जाए, वरना फिर उस चीज़ को बोला ही नहीं जाएगा कभी भी। जो भी चीज़ यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो जाती है उसको कभी कोई बोलता नहीं है, उसके लिए चैनल थोड़ी बनाएगा कोई। चैनल तो तभी बनाएगा ना जब 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 उस चीज़ को कम लोग समझ रहे होंगे या वो होंगे, तभी तो मैं वो बात बोल रहा हूँ। अच्छा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जैसे क्या? जैसे मान लो सूरज पूरब से निकलता है, अब मैं चैनल खोलूंगा तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो ये फैक्ट है इस बात को बोलूँ क्या मैं? ये तो सब जानते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। जो बात यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जिसको सब मान रहे हैं, मैं उस बात के लिए चैनल क्यों बनाऊंगा? गोबर भरा हुआ है क्या तुम्हारे दिमाग में? खुद सोचो यार। जो चीज़ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसी के लिए तो चैनल बनाऊंगा, और पर्सनल एक्सपीरियंस कभी भी सब पे लागू नहीं होता है। तुम पे नहीं लागू हो रहा है, अच्छी बात है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता इससे। तुम पे नहीं लागू हो रही मेरी बातें, मत देखो चैनल। वी आर नो वन टू टीच एनी वन, वाह हैं। सोच के बोला करो, तुम्हारी खुद ही चौथी लाइन, पांचवी लाइन, तीसरी लाइन से कॉन्ट्रडिक्ट कर जा रही है। वी आर नो वन टू टीच एनी वन। मेरे को बोले बी काइंड, मैं तो जैसे यहाँ पे तुम्हारे पे हंटर बजा रहा हूँ क्या? मैंने कोई गला काट दिया किसी के? अपनी बात रख रहा हूँ, तो इसमें बी काइंड क्या हो गया? है ये बी काइंड नहीं है कि मैं अपने काम से काम रख रहा हूँ, ये बी काइंड नहीं है। या बी काइंड वो होता है जो तुम एक दूसरे के गले काटते फिरते हो 10 रुपए के फ़ायदे के लिए शहरों में, वो बी काइंड है ना तुम्हारे लिए? ऐसे लोग बी काइंड हैं, जो मैं एकदम प्यार से ऐसे करके बात रखूं, प्यार से अपने वो रख दूं, तो मैं बी काइंड हो गया, है ना? और जो रियल मेरा वो, जैसे मैं बात करता हूँ अगर मैं वैसे बात करूँ तो गलत हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया है। तो मत देखो, बी काइंड वाले देखो ना। तुम बी काइंड वाले क्यों नहीं देखते हो चैनल? देखने तो तुम मेरा वाला आते हो, कमेंट तो तुम ये 12 लाइन का कमेंट तो मेरे चैनल पे कर रहे हो तुम। बताओ इस हफ्ते तुमने कितने बी काइंड वाले चैनल देखे जो प्यार से बोल रहे हैं? उनसे तो एक दिन में बोर हो जाते हो तुम, देखते ही नहीं हो। मैं तो बोल रहा हूँ कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो संतों ने भी बड़े प्यार से बात बोली है। तुम जाके बैठते हो क्या उनके साथ? बैठते हो? बताओ इस महीने कितनी बार जाके बैठे हो उनके साथ? वह झूठो, शर्म कर लो थोड़ी। ऐसे बोलेंगे प्यार से बोलो, प्यार से बोलने वालों के पास तुम जाते हो क्या? आते तो तुम उन्हीं के पास हो जो जूते मार के सिखाए तुम्हें। ये इंसान की फितरत होती है, समझो इस बात को। बी काइंड, काइंड इफ पॉसिबल डू वर्शिप, ये मेरे को वर्शिप करने के लिए बोल रही हैं। आई एम जस्ट सेइंग काइंडली, इट्स अप टू यू हाउ यू टेक। तो फिर ये तुम्हारे भी अप टू यू है जो जो मैं बोल रहा हूं। थैंक यू, इसके बाद कमेंट किया इन्होंने, थैंक यू, पीपल आर स्वीट काइंड हार्टेड, उसके बाद हार्ट वाला इमोजी। यू यू फाइंड वन डे फर्स्टली बी काम रिलैक्स, ऐसा ये मेरे को बोल रही हैं। तो ये पता है क्या, ये ना बहुत सोफिस्टिकेटेड होने की कोशिश कर रही हैं, पर अगर तुम इस कमेंट को गौर से देखोगे तो ये सोफिस्टिकेटेड है नहीं। ये तुम गौर से देखोगे तो एक्चुअली इसके अंदर एंगर छुपा हुआ है, क्योंकि ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है इस बात को कि मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ और मैंने उसको बताया। मैं, ऐसा तो नहीं है कि अगर मेरे को उस मोमेंट में वैसा फील हुआ होगा तो मैं प्यार से बताऊंगा, हैं चलो ये तो बात हो गई, जैसा हुआ अब जो जिसका दिमाग था उसने वैसा ही किया। हैं मैं भी ऐसे बोल सकता हूँ, बहुत बोल सकता हूँ मैं भी ऐसे बड़े प्यार से कि यार चलो जो हुआ, मैं तो अब अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, जिसने जैसी करी वो वैसा भरेगा। हम्म, वो जिसने जैसे करी वो वैसा भरेगा, हमारा को क्या लेना देना, ऊपर वाला खुद सबक सिखाएगा उसको। ऐसे बोलूँ मैं, ये बात बोलूँ, सेटिस्फाई हो जाओगे उससे? तो ये बातें तो तुम्हारे कीड़े मकोड़े लोग करते हैं ना, तुम उन्हीं के बीच में बैठो ना, तुम यहाँ पे आई क्यों रहे हो? मैंने चैनल जब ये बनाया उसी के फर्स्ट लाइन में ये बात लिखी थी, ये चैनल सिर्फ हाई आईक्यू वाले लोगों के लिए है। अभी भी जाके देख लो, अबाउट सेक्शन में ये लाइन लिखी मिलेगी, दिस चैनल इज ओनली फॉर हाई आईक्यू पीपल ओनली। जो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि भाई किसी और का कोई और एक्सपीरियंस हुआ, जैसे मैं तुम्हारा एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये वाला। कैसे हो? आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, वीडियो बना के आ रहा हूँ। कहाँ पे? कहाँ पे जा रहे हो? नहीं नहीं कोई नहीं, चालू रहने दो, मेरा सब नेचुरल जाता है। कल आओगे कितने बजे?
ठीक है। हाँ ठीक है, आप देखो। हाँ मैं हूँ अभी, मैसेज पे कनेक्टेड हूँ मैं। हाँ, वो हल्द्वानी जा रहे हैं तो वो बोल रहे थे, तो मैं वो बोले कि थोड़ा सा पॉज कर दो, मैं बोला नहीं, नेचुरल जाता है मेरा सब कुछ, मैं नहीं काटता। आई डोंट एग्री विथ यू। अच्छा, ये तो ये कमेंट है यार, चश्मे के बिना। ये तुम अगर गौर से देखोगे ना, तो ये वो लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते किसी और का एक्सपीरियंस। तो ये बोल रही है नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम जो बोल रहे हो ना ये तो बेकार है, नहीं नहीं नहीं, मैंने तो कुछ और एक्सपीरियंस किया है। अब जैसे इनका एक्सपीरियंस मैंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि वर्शिप से भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को मालूम है। मैंने जब ट्रैवल किया ना भाई, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब मैंने ट्रैवल किया ना तब मैं ऐसा था, जैसे ये लड़की है ना, ऐसा मैं था कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता था चीज़ों को, लेकिन धीरे धीरे पता चला नहीं नहीं, मेरे से भी अपोजिट एक्सपीरियंस लोगों के होते हैं, और वो होते। लेकिन फिर मैंने ये बोला कि मैं इस चैनल पे अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, है ना, तुम्हारा अलग हो सकता है, तो तुम अपने लिए अपना चैनल बनाओ, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है उससे भी लोग रिलेट करेंगे। तुमको डर क्यों लग रहा है कि वैसा सिर्फ तुम्हारा ही एक्सपीरियंस होगा? नहीं नहीं, और भी लोग होंगे भाई, जो ऐसा तुमको एक्सपीरियंस हुआ वर्शिप करके, ऐसे और भी लोग होंगे, फिर उनकी तुम कम्युनिटी बनाओ। मैं अपनी कम्युनिटी बना रहा हूँ ना, जैसा मैं सोचता हूँ, तो तुम्हें डर क्यों लग रहा है मेरे विचार से? नहीं 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 नहीं, अलग मत बोलो, अलग मत बोलो, हम तो वर्शिप वाले हैं, वर्शिप वाले हैं, भक्ति वाले हैं हम तो। करो भक्ति, किसने मना किया है, अच्छी बात है। लेकिन तुम दूसरे वाले से डरो मत ना। इतना डरते क्यों हो तुम? कितना लंबा कमेंट करते हो और सोफिस्टिकेटेड दिखने की कोशिश करते हो शब्दों से, लेकिन इसके अंदर पता चल रहा है कि एक्चुअली में ये एक्सेप्टेंस नहीं है इस कमेंट में। समझ रहे हो? तुमने एक तरह से वो करने की कोशिश किया, बी काम, रिलैक्स, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, ऐसा ये बोलने की कोशिश करी है, ये पता चलता है। मैं बहुत टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ, ये बात करने के तरीके ये सब मेरे को मालूम है, ठीक है। तो अगर तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो मेरी बात को, या जो मैंने एक्सपीरियंस किया, तो तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए कि मेरा एक्सपीरियंस अलग है, तुम्हारा अलग है। अगर तुम्हारा वो एक्सपीरियंस है तो उसमें क्या लर्निंग हुई तुम्हारी, उसके लिए चैनल बनाओ, उसकी एक कम्युनिटी बनाओ, है हिम्मत तो। ऐसे फेस के साथ आओ, गंदे फेस के साथ आओ सामने, लेकिन करोगे नहीं ना तुम, ये पता है, 4 कमेंट आएंगे फिर छोड़ के भागना पड़ेगा। तो ये सोच के रखा करो कि जिस कोई बंदा कोई काम कर रहा है ना, तो तुम्हारा जो ये थॉट है, ये थॉट तो बहुत पहले उसके किसी ना किसी ने बोल ही दिया होगा, और बोला भी है। तो ये अच्छा है, पर मेरे को तुम लोगों के इन चीज़ों से मेरे को कमेंट मिल जाता है, और एक इंट्रोस्पेक्शन मिल जाता है कि लोग एक्चुअल में देखो हैं कैसे, कैसे शब्दों का दिखावा, वो चोला पहन लेंगे कुछ, अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं है उनके दिमाग में, बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं है उनके दिमाग में। लेकिन अब इसने एक भी लाइन में ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की, और इनका ये कमेंट पढ़ते हुए मैंने कम से कम 10 बार ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ तुम सही हो, तुम्हारा वर्शिप वाला रास्ता भी सही हो सकता है। मैंने 10 बार ही एक्सेप्ट कर लिया ये बात, ये कमेंट पढ़ते पढ़ते, लेकिन इसने एक लाइन में भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ ये तुम्हारा एक्सपीरियंस हो सकता है। इसने पहली लाइन ही शुरू इससे करा है, आई डोंट एग्री विथ यू, आई डोंट एग्री विथ यू, यहाँ से शुरू किया है। जबकि कोई भी चीज़ होती है ना, पहले एक्सेप्टेंस दिखाना चाहिए कि आई कैन अंडरस्टैंड वट एवर हैपेंड विथ यू, और आई एम रियली सैड वट एवर हैपेंड विथ यू, बट ऐसा करके मतलब पहला वो जताया जाता है। लेकिन इसने शुरू ही किया, मैं एक्सेप्ट नहीं करती, मैं एक्सेप्ट, हाँ तुम क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये मत बोलो, ये मत बोलो, ये वाला रास्ता ज़्यादा अच्छा है, हम भक्ति करेंगे। हाँ, इतने डरते क्यों हो तुम लोग? तुमको भरोसा नहीं है कि अपने ऊपर, या ऊपर जिसको मानते हो तुम? डरो मत नए विचार से भाई, कॉन्फिडेंस रखो, कुछ नहीं गलत है, तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। मैं भी बल्कि तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उस चीज़ के लिए चैनल बनाओ, उस चीज़ के लिए खुद बात बोलो। मेरे कमेंट में आके ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 लाइन का कमेंट मत लिखो मेरे इसमें आके। ये अगर सच्चा एक्सपीरियंस है तुम्हारा, बिल्कुल दिल से आई है ये बात, और अगर दिल से आई तो दिल तक जाएगी किसी के बात, क्योंकि उसने भी एक्सपीरियंस किया होगा ये बात, तो वहाँ पे जाके बोलो ये बात। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वेस्ट मत करो अपना एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग को, समझो ये बात। और सब, जैसे एक लड़की ने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा, कल रात को ही भेजा, उसने अपनी डिवोर्स की स्टोरी को ऐसे मेरी तरह बोल के शूट किया है, और कोई प्रोडक्शन नहीं है उसमें, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कैमरा रखा, बोल दिया, बस कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, माइक नहीं चाहिए, रिंग लाइट नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मोबाइल फ़ोन है ना, ऑन करो,
उसके अंदर अपनी कहानी बोलो। तुम्हारे साथ बुली हुआ है, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, बिजनेस में धोखा हुआ है, घर में कुछ वो हुआ है। कितने बैड एक्सपीरियंस होते हैं यार सबके। तुम साले सामने मिलते हो मेरे को तो सारे बैड एक्सपीरियंस सुनाने लग जाते हो। कैमरे में बोलने की हिम्मत नहीं होती है। ये क्या डर है? ये क्या डर है? डरते क्यों हो तुम? अच्छा दिखने का तुम्हें वो है, स्मार्ट दिखने का भाव है क्या तुम्हारे अंदर? स्मार्ट क्यों दिखना चाहते हो? गलत सबके साथ होता है। सबके साथ जो इंसानों में फ्रस्ट्रेशन होता है या वो होता है सबके अंदर होता है। क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है? फेलियर सबके साथ सबकी लाइफ में आते हैं, वो फेलियर्स गिनवाओ। चैनल बनाओ ना, अपने आप को कम क्यों समझते हो? जो मैं ये चैनल बना के बैठा हूँ, मेरे अंदर हिम्मत है ये बोलने की, इसलिए लोग देख रहे हैं, तो तुम भी बोल दो। इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात क्या है इसमें? इसमें यूट्यूब सीखने वाला क्या है? कुछ सीखने वाला नहीं है इसके अंदर, ऐसे अपलोड कर दो। और अगर कुछ होगा सीखने वाला तो अगली वीडियो में रेक्टिफाई हो जाएगा वो। उसमें भी कुछ गलती हुई तो तीसरी वीडियो में हो जाएगा, चौथी में हो जाएगा, पांचवी में हो जाएगा। इतनी सारी गलतियां भी नहीं होती, वैसे कुछ नहीं होता। तो ये डरो मत नए विचारों से भाई। कोई अपने एक्सपीरियंस बोल रहा है या कुछ बोल रहा है तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं होती उनके अंदर। अब इन्होंने चोला अच्छे शब्दों का जरूर पहना हुआ है, लेकिन अंदर से इनके वो दिखाई दे रहा है। आई एग्री विथ ऑल ऑफ इट। देखो, इन्होंने पहली लाइन में ये शुरू करा है तो सामने वाले बंदे को पढ़ने। तुम पहले ही लाइन से ऐसे शुरू कर रहे हो, आई डोंट एग्री विथ यू, ऐसा करके, मतलब सामने पहले ही बंदे को वो हो जाए। बट ये बताओ, अब देखो, अब इन्होंने बट लगा दिया है ना। ये फिर भी ठीक है कि आधा पहले इन्होंने ये बोला मैं एग्री तो करता हूँ आपकी बात से, लेकिन ये भी बताओ। अब बोला, बट ये बताओ कि लाइफ के लिए जो आप जी रहे हैं उसके लिए पैसे तो चाहिए ना। इवेंचुअली पेरेंट्स इन्हें पढ़ाया या इस लायक बनाया, तभी तो ये सब मिलेगा। हाँ, ये बात सही है कि अच्छा जीना चाहिए, बट इनके इनके लाइन में बट बहुत हैं। बट अगर हम सब वैसे ही सोचने लगे तो समाज खत्म हो जाएगा। इनको समाज की बड़ी चिंता है, समाज खत्म हो जाएगा। जैसे ये जो ये समाज बना के बैठे हैं, यही पूरे विश्व का उद्धार कर रहा है। अमेरिका में इन्हीं का समाज काम कर रहा है, समझ रहे हो? इन्हीं के समाज की वजह से ही डॉलर बचा हुआ है। तो ये बना के बैठे हो समाज, तभी तो 84-85 का हो गया है डॉलर। 83 का होगा जब तक वीडियो देखेंगे लोग, 85 क्रॉस कर जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जो तुम बोल रहे हो समाज बचाने की कोशिश है, समाज खत्म हो जाएगा ना हमारे बाद। ये बोले ऐसे सोचने लगे तो समाज खत्म हो जाएगा ना हमारे बाद। ऐसा नहीं है भाई, समाज की डेफिनेशन तुमने वो बना रखी है। समाज जैसा तुमने समाज बना के बैठे हो, क्या पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में वैसा ही समाज है? नहीं। क्या पूरे पूरे विश्व में वैसा ही दिखावा होता है? नहीं। कबीले जो होते हैं ना, जो आदिवासी लोग होते हैं, जो आइलैंड पे रहते हैं या फिर जंगलों में रहते हैं, वो भी समाज है। वो भी समाज है। लेकिन क्या उनके यहाँ पे दिखाने का वो है? हाँ, हो सकता है उनके यहाँ पे बहादुरी दिखाने का वो होता है कि शेर का कुछ ओढ़ लिया या वो, उनके अंदर अलग दिखावे का वो है। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझो, कि हर हर समाज में अच्छी बुरी वो होती हैं। तो हम अपने समाज की बुराई की बात कर रहे हैं, ना कि समाज को विध्वंस करने की बात कर रहे हैं। हम उसे ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बुराई को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। जब मैं एक बुराई को ख़त्म करने की बात करता हूँ तो तुम ये क्यों डर जाते हो कि भाई पूरा समाज ख़त्म करने की बात कर रहा है ये? तो मैं तो समाज को बेहतर करने की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, लेकिन इसमें तो शायद ये पॉइंट हो सकता है जो तुम बोलना चाह रहे हो कि भाई अगर बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा, समाज खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना? और अगर तुम्हें समाज को चलाने के लिए अगर दुख लेना ही है, फिर तो कोई कुछ कह नहीं सकता, तुम चलाओ ना, तुम्हें मना किसने किया है? तुम ये बात लिख क्यों रहे हो? समझ रहे हो? तुम बात इसलिए लिख रहे हो कि तुम्हें बात तो मेरी सही लगती है, तुमने लिखा भी है कि बात तुम्हारी सही है, अच्छा जीवन जीना चाहिए, लेकिन समाज खत्म हो जाएगा, मुझे बस उसी की परवाह है। भाई उसकी परवाह नहीं है तुमको, नाटक मत करो ये। तुम्हें परवाह इस चीज़ की है कि तुम इस उस समाज को छोड़ के तुम जा ही नहीं सकते कहीं और, चार जूते पड़ेंगे, बाप की संपत्ति नहीं मिलेगी, फिर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, उस चीज़ का लालच है तुमको, इसलिए नहीं छोड़ सकते तुम समाज। तुम्हें कोई परवाह नहीं है समाज की। ये दिखावा करना बंद करो। और तुम कितने समाज को संभाल रहे हो? हैं? तुम दिल्ली में बैठे हो तो बिहार के समाज को संभाल रहे हो क्या तुम? समाज संभालना मतलब क्या है? अबे अपना अच्छा जीवन जियो, अच्छा खाओ और बुराई छोड़ो, यही तो बोल रहा हूँ। दिमाग में नहीं घुसती इतनी सी बात।
हर चीज़ को इतना बड़ा बना के उसको गलत साबित करने में लगे रहेंगे, क्योंकि खुद डरपोक हैं, खुद क्रांति नहीं कर सकते, डर लगता है। समाज से अलग जाएंगे तो चार जूते पड़ेंगे, वो जो चार लोग बोलेंगे उस चीज़ से तुमको डर लगता है, इसीलिए तुम ये उसकी पैरवी करने लग जाते हो। नहीं नहीं, यही सही है, यही सही है, हम भी समाज है भाई, हम तो यही करेंगे, हम तो इन्हीं की टोली में जुड़ेंगे, ईएमआई भरेंगे, गंदगी में रहेंगे, हैं 2000 का खाना खा के आएंगे शादी में जाके, पेट फुला के आएंगे, यहाँ तक भर के खाएंगे, फिर बोलेंगे थोड़ा सा और वॉक करके आते हैं, 2 गुलाब जामुन और खा लेंगे। मूर्खों, गोबर वाली जिंदगी रहेगी तुम्हारी। समाज बना लो बहन, समाज बनाएंगे, समाज खत्म हो जाएगा अगर हमें तो आपके जैसा करेंगे तो। मूर्खों, समाज की कमी पड़ रही है क्या? पॉपुलेशन की कमी पड़ रही है जो तुम ही संभालोगे सारा? एक व्यक्ति जब पैदा करते हो ना, तुम पता है कितना कार्बन जनरेट करता है वो पूरी लाइफ में, मालूम है? पहाड़ के पहाड़ काटने पड़ रहे हैं क्योंकि तुम बच्चे पैदा कर रहे हो, खेती उगानी पड़ रही है। नदियां गंदी हो रही हैं, ये कौन कर रहा है? तुम्हारा समाज ही तो कर रहा है। कर लिया समाज, कर लिया, अब और फाड़ू? समाज ले, मेरा समाज तू, घटिया बात। बोला समाज खत्म हो जाएगा, इसको बड़ी समाज की चिंता है, वाह, डरपोक इंसान, कायर इंसान, खुद के बस की नहीं। अच्छा, ये एक्सेप्ट भी कर रहा है कि अच्छी लाइफ जीने के लिए अच्छी लाइफ जी सकते हैं, उसके बाद ये बट लगा रहा है, बट बट इसके पूरी पूरे लाइफ में बट बट हैं, ये पूरी ज़िंदगी लेकिन किंतु परंतु करता रहेगा ये, मैं बता रहा हूँ, ये उसी की लाइन का है ये। इनको पता है सब कि अच्छी लाइफ क्या है, लेकिन लेकिन पर किंतु परंतु बट ये लगाना है इन्हें हर बार। भाई जो अच्छी चीज़ होती है ना उसके पीछे बट नहीं लगाया जाता, समझ गए? जो अच्छी चीज़ है वो कंपेयर करने के बाद ही अच्छी होती है, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं जो उदाहरण देता हूँ वही दोबारा से देता हूँ, तुम्हारे समझ में आए तो लेना। 10 का फ़ायदा, 90 का नुकसान, मतलब 80 का नुकसान। अब यहाँ पे तुम बट लगा के 10 का फ़ायदा गिनाने लग जाओ, ये तो गलत है ना। 80 का वो कंपेयर करने के बाद ही तो 80 के उस पे आए हैं हम, 10 को एडजस्ट करने के बाद ही तो 80 पे आए हैं, वरना तो 90 का नुकसान था। बट अबे भाई, वो समाज की जो कैलकुलेशन तुम बोल रहे हो, समाज की कैलकुलेशन करने के बाद ही बोल रहा हूँ कि उसको एडजस्ट करो, उसके बाद तुम देखो कि तुम्हारी लाइफ के कितने साल बर्बाद हो जाएंगे ये समाज मेंटेन करने में। ईएमआई भरोगे, पूरे दिन कुत्ते की तरह भागोगे, हाँ, शादी में जाओगे और फिर भी किसी को खुश नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, कोई खुश नहीं होएगा। तुम्हारे शादी में जाने से जो तुम पसीने में जाते हो भर भर के, ठुस ठुस के, बसों में, वैन में, गंदी तरह बसों में शादियां अटेंड करने जाते हो जो तुम, ये तुमको कोई खुश हो रहा है क्या उससे? तुम मत जाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा उसे। ये मत सोच लेना कि तुम शादी अटेंड करते हो तो उसको उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी उससे, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। वो देखता भी नहीं है तुम्हें, तुम जो शादी में ठूस के आ जाते हो, खा के आ जाते हो। एक शादी मतलब 10-15 लोगों का ही वो होता है जो एक दूसरे को जानते भी हैं, फ़र्क भी पड़ता है, या वो उसके अलावा जितने भी सारे लोग हैं, तुम जाओ गधे की तरह खा के आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नहीं भी आओगे तो ठीक है। समाज बनाएंगे, ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही वो समझते हैं और जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी बोलते हैं। जस्टिफाई मत करो, गलत चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो गलत अच्छे को एडजस्ट करने के बाद है। 10 का फ़ायदा, 90 का नुकसान, दोनों को एडजस्ट करोगे, इसके बाद 80 का है जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बातें, समझ गए? उसके बाद का बोल रहा हूँ मैं, 80 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। 80 को तुम कर ही नहीं सकते, जो तुम 10 का फ़ायदा बता रहे हो वो एडजस्ट करने के बाद मैं बोल रहा हूँ। वरना अगर उसको भी करने को बोलूँ फिर तो मैं सारी चीज़ों पे आ जाऊँगा कि तुम्हारे समाज में रेप भी होते हैं, माँ बाप भाई बहन, कितने दिखाऊँ, कितने होते हैं? मैं आ जाऊँ सारी बात पे, आ जाऊँ 90 पे मैं सारी चीज़ एडजस्ट करने के बाद बोल रहा हूँ, बल्कि मैं तो कम ही बोल रहा हूँ कि 80 पे नुकसान को ला के रख रहा हूँ। तुम्हारे समाज में क्या क्या होता है सबको मालूम है, कोई खुश नहीं है। लड़ाई करते हो ज़मीनों के लिए, हैं? ये समाज बनाते हो तुम? कुत्तों की तरह लड़ाई करते हो, भाई भाई को मार देता है, बाप को मार देता है। करूँ अभी 90 का एडजस्ट करूँ?
आऊँ 90 वाले पे अभी? कहाँ की होती हैं ये सारी न्यूज़ें बताओ? सारी तो सामने आती भी नहीं है। सारी बात छोड़ो, चलो सारी बात छोड़ो। तुम ये बताओ, लाइफ में कोई खुश है? कोई कुछ बोलता है कि हम खुश हैं? सिवाय उन दिनों के जो तुम्हारे लाइट वाइट जो तुम लगा देते हो, त्योहार बोलते हो हाँ हम खुश हैं खुश हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक दोगे हैं, कुछ पकवान बना लोगे, तो वो तो नॉर्मल डे में भी कर सकते हो तुम। त्योहार की क्या ज़रूरत है उसके लिए? वो तो तुम नॉर्मल डे में भी अगर पकोड़े बनाओगे तो खुशी तो होगी ना। दिल को तो पता है ना कि हलवा बनाया आज, पकौड़ी बने आज, तो खुशी तो किसी भी दिन हो जाएगी। त्योहार की, उसके लिए त्योहार का क्यों वेट करना है? 365 दिन में से ये गुलाम लोग मुश्किल से 60 दिन एंजॉय करते होंगे, जिसको ये एंजॉय बोलते हैं। लेकिन फिर अगले दिन जैसे ही मंडे को जाना पड़ता होगा, फिर इनकी फटती है दोबारा से। करो अब इसको एडजस्ट। कैसे करोगे? तुमको सब मालूम है कि कोई खुश नहीं है। इसको बस 10% के उससे एडजस्ट करते रहेंगे। हैं 10 का फायदा भी है, देखो देखो समाज बचा हुआ है हमारा, देखो देखो बचा लो समाज। मैं अभी 90 पे आया तो फिर मैं तो बोल भी नहीं सकता एक्चुअली, मेरे को ये अलाउड भी नहीं है इसकी तरफ से। ये यूट्यूब की गाइडलाइंस होती है, और तुम लोगों के अंदर सुनने की क्षमता है इतनी कि मैं सारी बात बोल सकूं। बात याद रखना, जितना मैं बोल रहा हूँ ना बहुत कम बोल रहा हूँ, बहुत कम बोल रहा हूँ। सिर्फ अच्छे लाइफस्टाइल और हेल्दी और इन सब में समेटने की कोशिश करता हूँ कि तुमको समझ में आ जाए ये बात। सारा बुरा तो तुम जानते ही नहीं हो, और सारा बुरा जानना हो ना कभी, तो ये सरकार कितना बुरा कर रही है, कोई भी सरकार, जो तुम्हारे पॉलिटिशियंस है ये कितना गंदा कर रहे हैं, ये जान लेना। इससे पता चल जाएगा कि तुम कितने करप्ट हो। सरकार तुम्हारा करप्शन का रिफ्लेक्शन है। जितने तुम करप्ट हो ना, उससे कम है नेता तुम्हारे। क्योंकि उनको स्कोप तभी मिलता है जब तुम कुत्ते की तरह काम करते हो और गलत करते हो और गलत मुद्दों में उलझे रहते हो। जब तुमको इतना चुटकी में छोटे छोटे मुद्दों पे उलझाना इतना आसान है, सही सवाल नहीं पूछने की, तो तुमको वो कहते हैं बिज़ी रखा जाता है। तुम्हें एग्ज़ाम में बिज़ी रखते हैं, तुम्हें त्योहारों में बिज़ी रखते हैं, तुम्हें मनोरंजन क्रिकेट में बिज़ी रखते हैं कितनी चीज़ों में तुम्हें बिज़ी यूं चुटकियों में रख लिया जा सकता है। तो वो करप्ट कैसे हुए? वो तो स्मार्ट हुए। नेता लोग तो स्मार्ट हैं, तुम हो बेवकूफ़ कि इतनी आसानी से चीज़ों में फंस जाते हो कि बस एक आईपीएल मैच करा दो कि तुम सारी चीज़ें भूल जाओगे कि तुम्हारे यहाँ पे पानी आ रहा है कि नहीं, तुम्हारे यहाँ पे कैसा AQI कैसा है, सब चीज़ भूल जाते हो। हैं तुम करप्ट हो कि वो करप्ट हैं? तुम्हारा ही रिफ्लेक्शन है वो। कीड़े मकोड़ों, मुंह फाड़ के बोल तो देते हो नेता करप्ट है, और नेता रिफ्लेक्शन किसका ये कौन बताएगा? तुम्हारी जनता का ही तो है। जाते हो पैसे चढ़ाते हो कहीं पे भी, पैसे दे देते हो कहीं पे भी, कमा रहे हो पैसे, तो फिर वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसे का यही तो होएगा, किसके पास जाता है पैसा सबको मालूम है। और जब वो उस पैसे से वो कर रहे हैं तो वो गलत क्या कर रहे हैं? वो तो उनका नेचर है, वो तो वो कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तुम पैसे कैसे दे रहे हो हर जगह पे जाके, ये सोचो ना। तुम जनता ज़्यादा करप्ट हो कि वो ज़्यादा करप्ट है? सोचना इस बारे में। तुमको लगता होगा कि तुमने कहीं पे 10 रुपए दे दिए, 5 रुपए दे दिए, यही तुम्हारे 10-5 रुपए ही तो बन के फिर बड़ी रकम होती है, जिसको तुम बोलते हो कि ओ उस नेता ने, उस सरकार ने इतना घोटाला कर दिया, इतना वो कर दिया। और वो पैसा आया कहाँ से? कहाँ से आया वो मालूम है? ये सारी चीज़ें बोलने के मेरे को अलाउड नहीं है, वरना मैं बोलूँ ना तुम कहाँ कहाँ पे पैसा देते हो, किस किस चीज़ के लिए देते हो। और फिर जब उसी का ही वो होता है तो फिर बोलते हो इतना करप्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो कमाया किसने? वो ज़रूरत से ज़्यादा कमाया किसने? तुमने कमाया ना, कुत्ते की तरह भाग के। क्यों कमाया? लालच। कुत्ते की तरह भाग के ज़्यादा कमा क्यों रहे हो जितनी तुम्हारी नीड है? मेरी नीड से ज़्यादा मैं कमाता हूँ क्या? मेरे को देखा है काम करते हुए? जब तुम कमा रहे हो ज़रूरत से ज़्यादा, और फिर वो किसी तरह से तुमसे ले रहे हैं, तो फिर तुम उनको गलत क्यों बोल रहे हो? तुम भी तो लालची हो कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा कमा रहे हो, भाग रहे हो कुत्ते की तरह। तुम सोचो, तुम नहीं हो लालची क्या? जितनी ऊपर वाले ने तुमको ज़रूरत दी, उससे ज़्यादा तुम कमाने के लिए भाग रहे हो। ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। ऊपर वाले से 2 मांगते हो, ऊपर वाला 4 दे देगा तो बोलोगे नहीं नहीं 6 नहीं दिया आपने। इतने घटिया लोग हो तुम।
लालची लालची खुद हैं। कभी भूख पूरी नहीं होती, इतना मोटा मोटा पेट लेके बैठे हैं बाजारों में, करोड़ों में खेलते हैं, फिर भी 5-5 रुपए के लिए मरते हैं। ऐसे लोग हो तुम। कुत्ता आया है एक बड़ा अच्छा सा। मैं तुमको नहीं बोला, एक सच का कुत्ता आया है। तुमको तो मैं बोल ही देता हूँ मुंह पे ही। गर्मी हो गई थोड़ी सी हल्की, अभी उतार दूंगा मैं। मेरे को ये थोड़ा दरवाज़ा खोल दूंगा तो हवा आएगी ठंडी। पहाड़ों में यहाँ पे ठंडी होती है वैसे। मैंने आज ना नैनीताल में हॉस्टल देखा था, तो नैनीताल में हॉस्टल 600 रुपये का दिखाई दे रहा है अभी। 600 650 रुपये का दिखाई दे रहा है। जबकि मैंने पहले कभी देखा था तो 500 रुपये में भी दिखाई दे रहा था। मतलब नैनीताल की प्रॉपर्टीज़ अभी महंगी हैं। ऋषिकेश में है बड़ा सस्ता यार, 150 रुपये में आप हॉस्टल में रह सकते हो। वहाँ पे गुरुद्वारा भी है, तो कभी कभी खाना भी खा सकते हो वहाँ पे। खा तो हमेशा सकते हो, पर कभी कभी स्वाद का मन करता है तो बाहर खा लेना। तो ऐसे ऋषिकेश में घूम के आओ, गोवा में घूम के आओ, गोवा में बड़ा सस्ता है ऑफ सीज़न में जाओगे तो। मनाली कसौल, कसौल में बहुत सस्ते हॉस्टल हैं। तो कोई महंगा नहीं है यार, जाओ ना घूम के आओ, क्यों कुत्तों के बीच में पल्ले रहे बढ़ रहे हो। उसके घुंघरू बंधे हुए हैं इस कुत्ते के ना, जो आ रहा जा रहा है बार बार, तो वो घुंघरू सुनाई दे रहे हैं मेरे को बार बार। और कमेंट लेने हैं क्या? दिल जीत लिया यार बड़े भाई आपने सच्ची बातों से, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, थैंक्स, थैंक यू। इस पे ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स हैं इस पे कमेंट। अब मेरे एनर्जी ख़त्म हो गया है वैसे भी, चलो छोड़ो यार। तुम कौन सा मेरे को पैसे दे रहे हो जो मैं, मेरी ड्यूटी बनती है कि तुमको सब कुछ मैं वैसे दिखाऊं। बाहर में जाओ, ये देख लो आखिर में नज़ारा मैं काट रहा हूँ। बाय बाय।